और अब इस वक्त की बड़ी खबर म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन की बात करेंगे और मैनेजमेंट के लिए इसी फंगल इन्फेक्शन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने इस बाबत एडवाइजरी जारी कर दी है। समय पर इलाज ना करने पर यह जानलेवा साबित हो सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन की बात हो रही है। अनियंत्रित डायबिटीज और साथ ही आईसीयू में इलाज करा रहे जो मरीज हैं उन्हें ज्यादा खतरा इसका बना हुआ है और अब ये फंगल इन्फेक्शन टेंशन बढ़ा रहा है। उसी को लेकर नई एडवाइजरी जारी कर दी है स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से। म्यूकोरमाइकोसिस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कि शरीर में बहुत तेजी के साथ फैलता है और इसके केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। कम इम्यूनिटी वाले लोगों पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है और ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये जानलेवा, ये फेटल साबित हो रहा है कई मरीजों के लिए। लेकिन जो नई गाइडलाइंस अब जारी की गई है, म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण क्या हैं उसकी डिटेल्स आपको ग्राफिक के जरिए मैं देना चाहूंगी ताकि आप समझ पाएं, इस बात का एहसास आपको हो पाए कि कहीं आप म्यूकोरमाइकोसिस से ग्रसित तो नहीं है। सबसे पहला लक्षण आंख नाक के पास त्वचा का लाल हो जाना और नाक में सूजन, स्वेलिंग अगर आप महसूस करते हैं वो एक इसका लक्षण है। इसके साथ ही अगर आपको बुखार है, सिर दर्द है, खांसी, सीने में दर्द और सांस लेने में आपको तकलीफ महसूस होती है, ये म्यूकोरमाइकोसिस का एक और लक्षण है। खून की उल्टी होना, मानसिक स्थिति में बदलाव, आपको धुंधला अगर दिखता है तो ये भी एक लक्षण है। इसके साथ ही चेहरे के एक ओर दर्द होना, नाक की रेखा पर कालापन महसूस करना इसका एक लक्षण है। और ये म्यूकोरमाइकोसिस जिसे लेकर अब स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ आईसीएमआर ने भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिन से इस फंगल इन्फेक्शन के बारे में आप लगातार सुन रहे हैं। ग्राफिक वॉल के जरिए आपको समझा देती हूँ। दरअसल हवा में मौजूद जो कवक सांस के रास्ते होते हैं उसके जरिए ये शरीर में पहुंच जाता है। इसका असर ये पड़ता है, फंगल इन्फेक्शन से साइनस और फेफड़ा प्रभावित होता है। पर्यावरण में जो मौजूद रोगाणु हैं उनसे लड़ने की क्षमता भी ये घटाता है। कम इम्यूनिटी वाले लोगों को ये ज्यादा प्रभावित करता है, लो इम्यूनिटी वालों पर इसका ज्यादा असर है। कोरोना से ठीक मरीजों का जो इम्यून सिस्टम है क्योंकि वो बहुत कमजोर होता है, इस वजह से उस पर ज्यादा प्रभाव इसका पड़ रहा है। ऐसे लोग आसानी से इस फंगल इन्फेक्शन की चपेट में आते हैं और म्यूकोरमाइकोसिस के कई ऐसे अभी तक के केसेस आ चुके हैं जिसमें ये जानलेवा, ये फेटल साबित हो रहा है। तो ये तमाम इसके अभी प्रभाव नजर आ रहे हैं और साथ ही इसे लेकर अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। बचाव इससे आप कैसे करें? कोविड नेगेटिव होने के बाद भी खून में ग्लूकोज पर निगरानी जरूरी है। आपको मॉनिटर करते रहना है कि आपके ब्लड में कितनी ग्लूकोज है। स्टेरॉइड का सही मात्रा और सही समय पर इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। साफ और संक्रमण मुक्त पानी का आप इस्तेमाल जरूर करें। एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल दवा का सही तरीके से इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा करके खुद को आप बचा सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।